अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम जो एक टॉपिक कवर करेंगे वो है विजुअल इल्यूजन। इल्यूजन को उर्दू में इल्तबास कहते हैं और विजुअल आपको पता है देखने को कहते हैं। हमने सेंसेशन पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ सेंसेशन पढ़ी, इसमें हमने हर सेंसरी ऑर्गन का स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर हमने अटेंशन पढ़ा। अटेंशन के बाद हमने परसेप्शन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमने डेप्थ परसेप्शन और फॉर्म परसेप्शन पढ़ा। उसके बाद एक और टॉपिक है जो रिलेटेड है परसेप्शन से, वो है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब ये है कि अगर आपकी परसेप्शन में कोई फॉल्ट आ जाए, आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, या आपकी जो परसेप्शन है वो गलत हो जाए, इनएक्यूरेट हो जाए, इनकरेक्ट हो जाए, तो उसको हम इल्तबास या इल्यूजन कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, और एग्जांपल से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जितनी टाइप्स ऑफ सेंसेशन है उतनी ही टाइप्स ऑफ परसेप्शन है, क्योंकि हर सेंस को आप परसीव भी करते हैं, हमारा ब्रेन परसीव करता है, और हर परसेप्शन में फिर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, इसलिए उतनी ही टाइप्स ऑफ इल्यूजन्स भी हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंसेशन इज इक्वल टू टाइप्स ऑफ परसेप्शन इज इक्वल टू टाइप्स ऑफ इल्यूजन। लेकिन आपकी बुक में सारी जो डिटेल दी गई है वो विजुअल इल्यूजन से रिलेटेड है ज़्यादा। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल ये है, बड़ी फेमस और कॉमन एग्जाम्पल तो जो दी जाती है इल्यूजन को समझाने के लिए, वो ये है कि आप एक अंधेरे कमरे में गए हैं और वहाँ से आपने रस्सी उठानी है। आप वो रस्सी समझ के बाहर लाते हैं, जब आप रोशनी में देखते हैं तो वो रस्सी नहीं, सांप होता है। यानी कि आपको एक चीज़ रियल एनवायरनमेंट में एक रियल स्टिमुलस नज़र आ रहा है, बस आपने उसको परसीव सही तरह नहीं किया, इसलिए इसको इल्यूजन कहते हैं। आप अक्सर इसका शिकार होते होंगे, जैसे आपको लगता है आप कहीं जा रहे हैं, पीछे से आपको लगता है कोई शख्स कि ये इस शख्स को आप जानते हैं, आप उसको आवाज़ देते हैं और वो शख्स अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि ओहो ये तो वो नहीं है शख्स। ठीक है, इसी तरह से आवाज़ों का भी हो जाता है। कोई शख्स बात कर, आप जाके देखते हैं कि ये शख्स, आपको लगता है कि ये तो आवाज़ इस शख्स की जानी पहचानी है, लेकिन जब आप जाकर देखते हैं तो वो कोई बिल्कुल स्ट्रेंज होता है पर्सन। इसी तरह खाने से, टेस्ट से मुतालिक भी हो सकता है। आप कोई चीज़ खाते हैं, आपको लगता है इसका टेस्ट बिल्कुल उस चीज़ जैसा है। तो इल्यूजन जो है वो हर सेंस में हो सकती है, या कोई चीज़ आपकी स्किन के ऊपर आपको महसूस होती है, आपको लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप देखते हैं तो हो सकता है वो इंसेक्ट बाइट हो। यानी कि हम परसेप्शन में भी हमारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको हम इल्तबास कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपके पाँव में कांटा चुभ जाए, आप उसको देख नहीं रहे, वो नीचे की तरफ है, आपको क्या लगेगा कि क्या चुभा है, कांटा चुभा है या कोई सुई चुभी है। अगर तो आप बाग में हैं तो आप कहेंगे मोस्ट लाइकली ये कोई कांटा है, और अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको लगेगा कोई सुई है। यानी कि जिस जगह पर आप मौजूद होते हैं वो जगह भी आपकी परसेप्शन को मुतासिर करती है। इसके बाद अगली बात ये है कि ये होता क्यों है, इल्यूजन होता क्यों है, इल्तबास पैदा क्यों होता है। जब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुशाबहत हो, सिमिलैरिटी हो, आप देखें आपको इल्यूजन भी वहीं होता है जहाँ पे चीज़ें आपको एक जैसी लग रही होती है और आप उन्हें गलत समझ बैठते हैं। तो जब चीज़ों में, मुहीज में स्टिमुलस बहुत ज़्यादा सिमिलर हों, मुशाबे हों, तो बहुत ज़्यादा मुमासलत होने की वजह से आपका जो दिमाग है वो मुगालते का शिकार हो जाता है, गलती का शिकार हो सकता है। अब आगे आज विजुअल इल्यूजन की कुछ उन्होंने आपको टाइप्स बताई हुई हैं। सबसे पहले है इल्यूजन ऑफ फॉर्म। जैसे आपने फॉर्म परसेप्शन पढ़ा था जिसमें हमने गेस्टाल्ट लॉस पढ़े थे, इसी तरह से फॉर्म ऑफ इल्यूजन ऑफ फॉर्म है। अब ये जो सामने आपको एक स्क्वायर कहेंगे या रेक्टेंगल कहेंगे, जो भी आपको जो नज़र आ रहा है, उसमें आपको लग रहा है कि इसकी हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। हालांकि जो बुक में उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है उसमें उनके मुताबिक इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। सेकंड, इसलिए इसको कहते हैं शक्ल और सूरत का इल्तबास, यानी कि फॉर्म में, उसकी फॉर्म को परसीव करने में आपको इल्यूजन हुई है। नंबर 2 है जिसामत का इल्तबास, साइज़।
अब साइज़ में क्या आपको इल्यूजन हो सकता है? अब अगर आप ये जो ईमूलर लायर इल्यूजन एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, आप अपने प्रैक्टिकल्स में भी इसको करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं, जीम और दाल। आपके मुताबिक क्या ये दोनों लाइन सेम लेंथ की हैं? अगर आपके पास ही कोई रूलर रखा है तो आप रूलर रख के देखें अपनी बुक के ऊपर, तो ये दोनों लाइंस इक्वल हैं। लेकिन इल्यूजन क्रिएट क्या हो रहा है कि जिस लाइन के एरोस बाहर की तरफ हैं, आउटवर्ड्स हैं, वो बड़ा लग रहा है, वो ख़त, वो लाइन बड़ी लग रही है, और जिसके एरोस इनवर्ड हैं वो आपको ख़त या वो लाइन आपको छोटी लग रही है। तो यानी कि जो डिज़ाइनिंग है उसकी वजह से इल्यूजन पैदा हो रहा है। Two lines of the same length appear to be of different lengths. Reason? Due to direction of arrowheads. अब अलिफ और बे को अगर देखें, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, तो बुक में जो लिखा है उसके मुताबिक ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन अलिफ बड़ी लग रही है और बे छोटी लग रही है। थर्ड है फासले का इल्तबास। जैसा आपने डेप्थ परसेप्शन पढ़ा ऐसे ही डिस्टेंस परसेप्शन पढ़ा, ऐसे ही इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस है। आलूदगी से पाक साफ माहौल में दूर की पहाड़ियाँ करीब नज़र आती हैं। तस्वीर में पहाड़ और बादल बहुत दूर हैं, लेकिन क्योंकि माहौल साफ़ है इस वजह से आपको वो नज़दीक मालूम होते हैं। नंबर 4 है इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो लाइंस हैं, क्या आपको ये लाइंस पैरेलल लग रही हैं? नहीं। अगर हम देखें एक नज़र में तो लाइंस पैरेलल नहीं है, लेकिन बुक में जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उसके मुताबिक ये मुतवाज़ी हैं, पैरेलल हैं। एक्चुअली में ये आपको अनपैरेलल इस वजह से लग रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं ना, वो इल्यूजन क्रिएट कर रही हैं और आपको ये पैरेलल लाइंस नॉन पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मूवमेंट का इल्यूजन। जैसे आपने मूवमेंट परसेप्शन मैंने आपको बताया था, ऐसे इल्यूजन ऑफ मूवमेंट भी होता है। अ स्टैटिक इमेज, ये एक ठहरा हुआ इमेज है, एक पिक्चर है। इट अपीयर्स टू बी मूविंग। अगर आप इसके ऊपर गौर करें, जो सेंटर पे एक सर्कल, अगर आप उसके ऊपर 30 सेकेंड्स के लिए या 20 सेकेंड्स के लिए इसको देखते रहें तो आपको लगेगा कि ये लाइंस मूव कर रही हैं। ये होता क्यों है? कुछ ऐसे कलर्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसी शेप होती है, कुछ ऐसी पोजीशन होती है लाइंस की, जिसकी वजह से आपको ये लाइंस मूविंग नज़र आएंगी। ठहरी हुई चीज़ मुतहरिक और मुतहरिक चीज़ आपको साकी नज़र आ सकती है। ये इसका एक्सपीरियंस आपने शायद अपनी रियल लाइफ में किया भी हो। अगर आप किसी सिग्नल पे खड़े हैं या क्राउडेड एरिया में हैं और आप गाड़ी में बैठे हैं और आपके साथ वाली जो गाड़ी है वो आपसे पहले मूव करती है, तो आपको लगता है वो आगे जा रही है तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। या आपको लगता हो कि अगर आपके साथ वाली गाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो आप भी उसके साथ साथ आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम फील होती है, आपकी मूवमेंट की परसेप्शन में आपको प्रॉब्लम फील होती है। लास्ट है तनाजुर का इल्तबास, इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव। ये आप पहले भी देख चुके हैं। इफ़ यू लुक फ्रॉम अ डिस्टेंस द रेलवे ट्रैक इज़ कन्वर्जिंग रादर देन पैरेलल। ऐसा नहीं लग रहा कि ये पैरेलल है, ऐसा लग रहा है कि जाके ए शेप बन रही है। या जब आप सफ़र कर रहे हों तो जो दरख्त लगे होते हैं सड़कों के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा जिनका वॉल्यूम थिक होते हैं ट्रीज़, वो ऊपर जाके ऐसे लग रहा होता है जुड़ रहे हैं। आगे अगर हम दूर का देखें तो लग रहा होता है जैसे जुड़ रहे हैं। या आपको ये लगता है कि जैसे जो आसमान है वो कहीं ज़मीन से टच हो रहा है, मीट कर रहा है। तो ये इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव है, आपकी नज़र का तनाजुर का इल्तबास है। नज़र से दूरी इख्तियार करने वाली चीज़ें छोटी होती नज़र आती हैं, नज़र से फासला बढ़ जाए तो एक नुक्ते की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। रेल की पटरियाँ फासले के साथ सिमटती हुई नज़र आती हैं। आगे उन्होंने ये बताया है कि इल्यूजन का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। उसकी वजह से कुछ फ़ायदे भी होते हैं लेकिन ज़्यादा नुकसानात होते हैं। प्रूफ रीडिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है जिस पे टीचर्स का बहुत एम्फसिस होता है कि बच्चे अपना पेपर करने के बाद उसको पढ़ें,
तो होता ये है कि उसमें बहुत से मिस्टेक्स ओवरलुक कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि उनके जहन में होता है कि हमने ये सही सही लिखा हुआ है, और बाज़ दफ़ा वो अपनी गलतियाँ पकड़ भी पाते हैं, नहीं पकड़ पाते तो उस वजह से उनके नंबर ज़ाया हो जाते हैं। इसी तरह जो कार ड्राइवर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, फासले को लेकर, आबो हवा को लेके, स्मोक के इन्वायरमेंट की वजह से इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा जो रोड्स होती हैं उनके ऊपर वाइट लाइंस पेंट की जाती हैं, वो भी इसलिए की जाती हैं ताकि आपको ये पता हो कि आप उस रोड पे आपकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो ये जो है ये आपको इल्यूजन से ये चीज़ें बचाती भी हैं। और ये भी होता है कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी है कार की, तो वो जो वाइट लाइंस हैं वो तेज़ी से आपकी तरफ आती हुई आपको नज़र आती हैं। उससे आपको ये पता चल सकता है कि आप ओवर स्पीड कर रहे हैं। वो एक इल्यूजन क्रिएट होता है। तो कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेडी डियाना की दी हुई है कि उनकी जो डेथ की रीज़न थी वो भी उनके ड्राइवर की मदहोशी थी। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं इल्यूजन के आपकी लाइफ में। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। अगर आप उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू।